जब भी मैं देखती हूँ मोरपंख तुम्हारे हाथ में ही होता है और तुम उससे खेलते रहते हो। मैं कब मोरपंख से खेलता हो रहा था? अच्छा ठीक है, जाने दो। अभी सब बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पूजा के लिए। चलो। क्या हुआ कृष्ण, इस प्रकार क्यों देख रहे हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। कदाचित इसलिए कि एक क्षण के पश्चात भी तुम्हें देखूं तो ऐसा लगता है जैसे बड़े समय पश्चात देख रहा हूँ। अभी भी मुझे यही अनुभव हो रहा है कि बड़े समय पश्चात अपनी राधे से मैं मिल रहा हूँ। कृष्ण, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले कुछ समय से इतनी विचित्र बातें कर रहे हो। कभी कहते हो कि तुम्हें गोवर्धन की कथा स्मरण नहीं है और अब कह रहे हो कि इतने समय पश्चात मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। एक सत्य कहूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो तो आगे पता चलेगा कृष्ण, किंतु अभी के लिए चलो। किंतु आज कथा तो तुम्हें ही सुनानी होगी राधे। मैं क्यों सुनाऊंगी? पर्वत तो तुमने उठाया था ना, तो तुम सुनाओगे। मैं बस उस कथा का सार जानता हूँ जो सार मैं सभी को बताऊंगा। कथा तुम्हें ही को सुनानी होगी, क्योंकि सत्य कहूँ तो संसार कृष्ण ने क्या किया ये नहीं जानना चाहता। संसार ये जानना चाहता है कि राधा ने क्या देखा है। कृष्ण, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें इतना बदला हुआ देखा, किंतु आज मुझे तुममें अपना कृष्ण दिख रहा है। वो कृष्ण जिसके नेत्रों में अथाह प्रेम है मेरे लिए, मेरा कृष्ण। पुष्प विमान। चलो अब हम पूजा आरंभ करते हैं। तो अब क्या गोवर्धन पूजा समस्त यदुवंशियों और विशेषतः अपने दाऊ के बिना ही करोगी राधा? चलिए सब अपने आसन ग्रहण कर लीजिए। अब तो श्री कृष्ण के साथ साथ दाऊ भी आ गए हैं। अब तो अपना चित्र दिखा दो। हाँ, अब तो मुझे अपना चित्र दिखाना ही होगा। ये चित्र मेरे हृदय में अंकित है। जब कृष्ण ने ये अद्भुत कार्य किया था तब मुझे कृष्ण पर अत्यंत गर्व हुआ। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इसका चित्रण करके कृष्ण को कभी ना कभी तो अवश्य भेंट करूंगी। इस चित्र को देखकर तो मेरे समक्ष साक्षात वही समय उतर आया है राधा। आज मैं यहाँ एक घोषणा करना चाहता। कैसी घोषणा कृष्ण? उसकी जिसकी मुझे पूजा करनी चाहिए। हम सदैव चिन्हों में, स्मारकों में, कलाकृतियों में
मंदिरों में, मूर्तियों में। देखा जाए तो कभी कभी हमारे भीतर भी पवित्रता को खोजते हैं। राधा ने आज ये जो चित्र बनाया है, ये भी पवित्रता का चिन्ह है। ये प्रेम से बनाया गया है और इसलिए आज से गोवर्धन की पूजा में ये चित्र अंकित किया जाएगा। इस चित्र की भी पूजा की जाएगी। कृष्ण, मैं तो मात्र तुम्हें ये चित्र भेंट करना चाहती थी, तो तुमने तो इसे भी अविस्मरणीय बना दिया। राधा, प्रेम स्वयं ही असाधारण है, तो जो भी प्रेम से दिया जाए वो साधारण कैसे हो सकता है? वस्तुएं संसार में जो भी प्रेम से की जाती है, दी जाती है, वो सदैव वंदनीय होती है। राधा, एक माता पूजनीय होती है क्योंकि वो अपने संतानों को अपना प्रेम प्रदान करती है। संसार स्त्री को पूछता है क्योंकि स्त्री इस संसार को जो प्रेम देती है, यही प्रेम इस संसार का आधार है। बात की जाए यदि अवतारों की, तो सीताराम ये इसलिए पूजनीय है क्योंकि उनके इस अतुलनीय प्रेम के कारण ही सीताराम से मिली थी। बात की जाए यदि हमारी राधा कृष्ण की, तो ये बांसुरी, ये मोरपंख, ये भी तो तुमने भेंट में ही दिया है। प्रेम से बनी ये भेंट अद्भुत ही होती है राधे। ये प्रेम का द्वार है, इसलिए पूजनीय, और ये संसार केवल अद्भुत की ही पूजा करता है। राधा, ये मात्र चित्र नहीं है, ये स्मारक है उस घटना का जब देवराज इंद्र को हम सभी वृंदावन और बरसाना वासियों के प्रेम के समक्ष पराजय स्वीकार करनी पड़ी, जहाँ उनका अभिमान टूटा और प्रेम की विजय हुई, क्योंकि वहाँ प्रेम हमारा मान था, और इसीलिए ये चित्र पूजनीय है। राधे, कथा का समय हो गया है। हाँ, अब कृष्ण कथा सुनाएंगे। नहीं नहीं राधे, आज कथा तुम ही सुनाओगे। मैं केवल कथा का सार सुनाऊंगा सबको। नहीं कृष्ण, ये कथा तुम ही सुनाओगे। तुम अपना अनुभव सबको बताओगे आज। वैसे राधा, कान्हा उचित ही कह रहा है। देखो, एक घटना को जब दृष्टा के अनुभव से सुना जाए तब वो अत्यंत विश्वसनीय हो जाती है। अब कान्हा ने तो अकर्ता के रूप में जो किया उससे सभी अनभिज्ञ हैं, किंतु एक दृष्टा की भांति तुमने जो अनुभव किया है, ये जानना बड़ा रोचक होगा। ठीक है दाऊ, आज मैं आप सबको अपना अनुभव बताऊंगी। अब मुझे वृंदावन के लोगों से गोवर्धन पूजा की जानकारी तो लेनी ही होगी। अब मुझे सब ज्ञात हो गया। अब मैं राधा को मोहित करके ही रहूंगा। कृष्ण कभी किसी कार्य का श्रेय नहीं लेते, किंतु मैं जानती हूँ कि उस समय वृंदावन की रक्षा कृष्ण ने ही की थी। कृष्ण, मैंने जो देखा था बता दिया, अब तुम कथा का सार सुनाओ। क्या लगता है आप सबको, राधा ने जो कथा सुनाई, जो उसने देखा, वही पूर्ण सत्य था? जो राधा ने कहा तो उसका प्रेम था कृष्ण के लिए। मुझे बताओ कि महादेव बिना शक्ति के क्या है?
ब्रह्मा बिना सरस्वती के क्या है? कुछ नहीं। वैसे ही कृष्ण राधा के बिना कुछ नहीं। राधा ने कृष्ण को देखा, किंतु कृष्ण ने राधा में समस्त संसार को देखा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। ना मैं गोवर्धन पर्वत उठा सकता था, ना किसी की रक्षा कर सकता था। वो राधा ही थे जिसने प्रेम में विश्वास दिखाकर मुझे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए प्रेरित किया। जब निष्ठा सच्ची हो तो कनिष्ठा से भी पर्वत उठाया जा सकता है। राधा का प्रेम, उसका विश्वास देखकर समस्त बरसाना, समस्त वृंदावन प्रेरित हो गया और सबने हमारा साथ दिया। इसलिए ये स्पष्ट है कि इसमें मेरी कोई जीत नहीं है। यदि किसी की जीत है तो ये जीत है राधा कृष्ण के प्रेम की। गोवर्धन पर्वत की ये कथा, इसका सार सरल है कि जब तक हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एकता में रहेंगे, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। अब जैसे गोवर्धन पर्वत बरसाना और वृंदावन की जीत थी, उसी प्रकार यदि हर एक द्वारकावासी, हर एक यदुवंशी एक साथ मिलजुल कर रहेगा तो हमारे समक्ष जो भी समस्या आए हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सब साथ रहे तो आने वाले समय में पर्वत जैसी कठिनाई भी क्यों ना आए, हम उसे पार कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस कथा का सार यही संपन्न होता है। कृष्ण, आज मैंने विशेष प्रसाद बनाया है। तो किस बात की प्रतीक्षा है? मुझे खिलाओ। राधा, आओ पहले द्वारकाधीश को प्रसाद ग्रहण करवाओ। उसके पश्चात हम संपूर्ण द्वारका में प्रसाद का वितरण करेंगे। वाह, दही, खीर और माखन की सुगंध आ रही है। अच्छा बताओ, इसमें कौन कौन सी सामग्री डली है? इसमें मेरे गांव की माटी की सुगंध है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है। हाँ, जानती थी कि तुम पहचान ही लोगे। श्री कृष्ण, प्रसाद लीजिए। प्रसाद दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और कृष्ण कहाँ प्रसाद लेते हैं? तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण भोग ग्रहण करता है। वो भी श्री राधा के हाथ से। कृष्ण ने भोग ग्रहण कर लिया है, अब प्रसाद सब में बटेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राधा, ये तो केवल मेरा है। कृष्ण, ये अकेले खाओगे? सबको भी तो प्रसाद देना है ना। ये रहा प्रसाद जो मैंने स्वयं अपने हाथों से सबके लिए बनाया है। ये सब में बटेगा, किंतु जो राधा ने पकाया है वो भोग केवल मेरा है। अब गोवर्धन की कथा से हमारे प्रेम का आरंभ होगा राधा। प्रेम का आरंभ नहीं, तुम्हारे कपट का अंत होगा कपटासुर।